साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य पर चर्चा करेंगे। यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य के अतिरिक्त हिंदी साहित्य में अन्य कवियों द्वारा भी जो प्रेम काव्य लिखा गया है, प्रेम ग्रंथ लिखे गए हैं, उन पर आज की चर्चा में उनको हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो आइए हम सीधा आपको प्रकरण से जोड़ते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली रचना हंसावली से। हंसावली का रचना काल 1370 ईस्वी। साथियों पुनः मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चूंकि ये वस्तुनिष्ठ आधार पर परीक्षाएं आपकी होनी है, वस्तुनिष्ठ आधार पर आपकी यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ जितने भी तथ्य लिखे हैं वह अपने आप में सभी तथ्य एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों का ही हमने यहाँ संकलन किया है, इसलिए आवश्यक यह है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें जिससे कुछ भी न छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसावली का रचना काल 1370 ईस्वी। कालक्रम में ये सबसे पहले आता है, यद्यपि प्रथम सूफी काव्य जो है वो मुल्ला दाऊद के चंदायन को ही माना जाता है, लेकिन कालक्रम में ये सबसे पहले आता है। इसको चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। हंसावली का रचना काल 1370 ईस्वी। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। इसके रचनाकार असाई बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है। हंसावली 1370, रचनाकार असाई। इसकी भाषा जो है वो पुरानी राजस्थानी है, दोहा चौपाई शैली में ये लिखा गया है। कथा का मूल स्रोत विक्रम बैताल की कथा है और इसकी नायिका जो है वो हंसावली है। ठीक है, पाटन की राजकुमारी हंसावली जो है इसकी नायिका है। यह भी ध्यान से देख लीजिए कि पाटन की राजकुमारी हंसावली इसकी नायिका है। ठीक है, चलिए अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। ये चंदायन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रचना वर्ष 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी। रचनाकार मुल्ला दाऊद। इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। चंदायन का एक नाम लोर कहा या लोर कथा भी है। इसका जो मूल नाम है, इसके नायक का नाम लोर और नायिका का नाम है चंदा। नायक का नाम लोर और नायिका का नाम चंदा है। इसके नायक नायिका का नाम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह ध्यान रखिए कि जो प्रेम काव्य जितने भी हैं इसमें नायक नायिकाओं के जो नाम दे रहे हैं हम या जिनकी चर्चा हो रही है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो चंदायन के नायक का नाम है लोर और नायिका का नाम है चंदा। तो कहीं कहीं इसका ये लोरिक चंदा की कथा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसकी भाषा अवधी है। यह कड़वक शैली में लिखा गया है। कड़वक शैली आप जानते हैं कि चौपाइयों के बीच बीच में दोहे का धत्ता जो दिया रहता है उसको कड़वक शैली कहते हैं। अगली रचना देखते हैं, लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा। इसका रचना काल 1459 ईस्वी। इसके रचनाकार दामोदर कवि ने स्वयं इस रचना को वीर काव्य कहा, यद्यपि यह प्रेम काव्य है। ठीक है, कवि ने इस रचना को वीर काव्य कहा। यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई के साथ साथ इसमें सोरठा छंद का भी प्रयोग उन्होंने किया है। अगली रचना देखिए, सत्यवती कथा बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यवती कथा, इसका रचना काल 1501 ईस्वी। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वर दास। इसके नायक का नाम ऋतुपर्ण है। इस कथा के नायक का नाम, इस पुस्तक के नायक का नाम, सत्यवती कथा के नायक का नाम ऋतुपर्ण और नायिका का नाम जो है वो सत्यवती है। अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मृगावती है। मृगावती का भी रचना काल 1501 ईस्वी। इसके रचनाकार कुतुबन। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। इसके नायक का नाम राजकुमार, नायिका का नाम मृगावती। अवधी भाषा में भी रचित है और दोहा चौपाई शैली में अभी लिखा गया है। अगली रचना देखते हैं, माधवानंद काम कंदला। ध्यान से देखिए, माधवानंद काम कंदला। इसका रचना वर्ष 1527 ईस्वी। माधवानंद काम कंदला का रचना वर्ष 1527 ईस्वी। इसके रचनाकार गणपति। इसके रचनाकार कौन है? गणपति हैं।
इसके नायक का नाम है माधव और नायिका का नाम है कामकंदला। यहाँ ध्यान से देखिए, नायक का नाम माधव और नायिका का नाम कामकंदला। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि यह केवल दोहा में लिखा गया है। किसमें? यह केवल दोहा में लिखा गया है। अगली रचना है पद्मावत। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का सबसे प्रौढ़ ग्रंथ पद्मावत। पद्मावत से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्मावत चूंकि अभी जायसी कवियों के परिचय में जायसी पर एक अलग से वीडियो हमारा रहेगा, जिस पर पद्मावत में बहुत डिटेल में बात होगी। यहाँ केवल मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। पद्मावत का रचना वर्ष 1520 ईस्वी। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के नायक का नाम रत्नसेन है, नायिका पद्मावती है। इसकी भाषा अवधी या ठेठ अवधी आप कह सकते हैं। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। अब आइए अगली रचना देखते हैं, मधुमालती। मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी। मधुमालती का रचनाकार 1545 ईस्वी। इसके रचनाकार मंझन। बहुत ध्यान से देखिएगा, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, सत्यवती, कथा, चंदायन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमालती 1545 ईस्वी, रचनाकार मंझन। इसके नायक का नाम मनोहर और नायिका का नाम मधुमालती है। इन दोनों के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है। इन दोनों के समानांतर मनोहर और मधुमालती के प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा भी चलती है। इसकी भाषा अवधी है और यह भी दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। चलिए अगली रचना देखते हैं, माधवानंद कामकंदला चौपाई। ऊपर देखिए क्या है, माधवानंद कामकंदला। यहाँ क्या है, उसमें चौपाई जुड़ गया है, इसलिए इसका नाम अलग हो जाता है। माधवानंद कामकंदला चौपाई। इसका रचना समय है 1556 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, माधवानंद कामकंदला चौपाई के रचनाकार कुशल लाभ हैं। माधवानंद कामकंदला के रचनाकार गणपति हैं। तो माधवानंद कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी, रचनाकार कुशल लाभ। राजस्थानी भाषा में रचित है और दोहा चौपाई के साथ साथ इसमें भी सोरठा का प्रयोग किया गया है। अगली रचना देखिए, प्रेम विलास। प्रेम विलास और प्रेमलता। यहाँ प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा, यहाँ संशोधन थोड़ा सा होगा। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा। इसका रचना वर्ष है 1556 ईस्वी। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा का रचना वर्ष 1556 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं जटमल। बहुत ध्यान से देखिए, प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी। इसके रचनाकार जटमल। इसकी भाषा राजस्थानी और दोहा चौपाई में यह भी लिखा गया है। अगली रचना देखिए, रूपमंजरी। रूपमंजरी का रचनाकाल 1568 ईस्वी। इसके रचनाकार नंददास। भाषा ब्रज। दोहा चौपाई में भी लिखा गया है। मंजरी और विवाहित कृष्ण के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब आगे देखते हैं। साथियों, माधवानंद कामकंदला चौपाई नाम से, माधवानंद कामकंदला चौपाई इस नाम से एक ग्रंथ और आलम का मिलता है, जिसका रचनाकाल 1584 ईस्वी में है। इस तरह के प्रश्न प्रायः सुमेलित वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। उसमें कवि का नाम वर्णित रहेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ ये देख लीजिए, माधवानंद कामकंदला चौपाई नाम से 1584 ईस्वी में आलम कवि ने इसको लिखा। इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई सोरठा छंद में ये लिखा गया है। अगला ग्रंथ देखते हैं, छिताई वार्ता। छिताई वार्ता का रचना काल है 1590 ईस्वी। इसके रचनाकार नारायण दास हैं। इसके नायक का नाम ढोल है, नायिका का नाम छिताई है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, यह है कि नायक और नायिकाओं के नाम से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चित्रावली, जैसे ये देखिए, बड़ा नाम है चित्रावली, बहुत प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। इसका रचना काल है 1613 ईस्वी। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है चित्रावली को। चित्रावली का रचना काल 1613 ईस्वी। इसके रचनाकार उस्मान।
इसके नायक का नाम सुजान और नायिका का नाम चित्रावली। इसकी भाषा अवधी है, चौपाई और दोहा शैली में लिखा गया है। अब अगली रचना देखते हैं रसरतन। रसरतन का रचना काल है 1618 ईस्वी। इसके रचनाकार है पुहकर। रसरतन के नायक का नाम सोम है और नायिका का नाम रंभा है। इसकी विभाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद में ये लिखा गया है। अगली रचना यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप का रचना काल 1619 ईस्वी। शेख नबी की रचना है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में है। अब अगली रचना देखते हैं नल दमयंती। नल दमयंती का रचना काल 1625 ईस्वी। इसके रचनाकार नरपति व्यास, अवधी भाषा में है, यह भी दोहा चौपाई छंद में है। हंस जवाहिर, ये देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हंस जवाहिर का रचना काल है 1731 ईस्वी और इसके रचनाकार है कासिम शाह, और यह भी अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में है। नल चरित्र, अगली रचना नल चरित्र है। नल चरित्र को ध्यान से देखिए, 1641 ईस्वी। इसके रचनाकार मुकुंद सिंह, अवधी भाषा, दोहा चौपाई छंद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो रचनाओं को साथियों इंद्रावती और अनुराग बासुरी की बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इंद्रावती का रचना काल है 1744 ईस्वी। इसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। नायक का नाम इसके राजकुंवर और नायिका का नाम इंद्रावती है। अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद में ये लिखा गया है। और यह देखिए इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इन दो रचनाओं को एकदम आप याद कर लीजिए। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। यह भी अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की रचना है। 1764 ईस्वी में इसको लिखा गया था। ये नूर मोहम्मद की रचना है, अवधी भाषा में है। यहाँ एक ध्यातव्य बिंदु है कि अनुराग बांसुरी में दोहे के स्थान पर बरवय और चौपाई छंद में लिखा गया है। जैसे प्रवक शैली में चौपाइयों के बीच में दोहे का धत्ता दिया जाता है, तो अनुराग बांसुरी में क्या हुआ है, चौपाई के बीच में बरवय का धत्ता दिया गया है, तो बरवय और चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अगली रचना देखिए यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा का रचना काल 1790 ईस्वी है। ध्यान से देखिएगा, यूसुफ जुलेखा का रचना समय 1790 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं शेख निसार। तो साथियों हमने हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य, उनके रचनाकार, उनकी विशेषताएं, नायक नायिका, भाषा, छंद, इनको तेजी से देख लिया और प्रयास किया गया है कि सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को सम्मिलित किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से बहुत कुछ परीक्षाओं में आएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी, पूरी समर्पण के साथ करिए, सफल होइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक निवेदन कि अगर मेरा परिश्रम, मेरा प्रयास लगता है कि इससे आपको कहीं लाभ हो रहा है या उपयोगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरी हौसला अफजाई करें। इसके लिए हम आभारी होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।